हुकूमत वफ़द की जानिब से फ़नकारों के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। हुकूमत ने बुलंदोबाला दावे तो बहुत ज़्यादा किए हुए फ़नकारों के हवाले से। केयर नहीं होने की वजह से अद्वियात की किल्लत है। आपको पता है अद्वियात की कीमतें आसमानों को छू रही। शोब इसको संजीदगी के साथ देखते हुए ऐसा लाहे अमल तैयार करे कि जिसमें हमारा असासा सेफ रहे। लकी डियर की मौत पर मुझे दिली दुख है, सदमा है। ठीक है जी, ये वो शख्सियत थी जो लाखों लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बिखेर देते थे। ठीक है जी, अगर लकी डियर का नाम लिया जाए तो कम होगा। इसके साथ जो हमारा जितने कीमती असासा थे, ठीक है, इसमें लकी डियर भी शामिल था, मरहूम अमानुल्लाह साहब भी थे, मरहूम मस्ताना साहब भी थे, मरहूम शौकी खान साहब भी थे, मरहूम बाबू बराल साहब भी थे। ठीक है जी, हमारे हुकूमत वफ़द की जानिब से फ़नकारों के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। लकी डियर की बात करें तो लकी डियर ये देखें कि इस वक्त मर के बिस्तर पर मौजूद था, लेकिन जो उसकी वाइफ जो अहलिया जो थी, ठीक है जी, वो अपना प्रोग्राम इंस्टॉल कर रही थी, डांसिंग चल रहे थे, बड़ी हैप्पी लग रही थी। उसको कोई मसला भी नहीं था कि मेरा हस्बैंड जो है वो बिस्तर में मर्ग पे पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा है, मैं उसकी केयर करूं। तो ये बड़ी एक चीज़ें वायरल हो रही हैं कि आखिर एहसास नहीं था। असल लकी डियर जहाँ से दिल बर्दाश्त हुआ है वो अपनी अहलिया के जो करतूत कह लें, ठीक है जी, वो देखे हैं, ठीक है, नाच गाना देखा, उसको कोई फ़िक्र ही नहीं थी। ठीक है जी, असल दिल बर्दाश्त जो हुआ है वो अपनी अहलिया के रवैये से हुआ है। ठीक है, अगर उसकी अहलिया जो है अच्छे अंदाज से उसको ट्रीटमेंट करवाती, ठीक है जी, अच्छे अंदाज के साथ उनकी हौसला अफजाई करती, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज लकी डियर हमारे दरमियान होते। ठीक है जी, तो उसकी अपना मौत का सबब जो है 99% उसकी अहलिया भी शामिल है उसमें अंदर। लेकिन मैं आपके तवस्सुल से आज मैं हुकूमत वफ़द से अपील करूँगा, आप लोगों ने अदारे तो बना दिए गए हैं फ़नकारों के हवाले से। ठीक है जी, ठीक है, लकी डियर को देख, लकी डियर का जनाजा हुआ, ठीक है, लकी डियर के जनाजे में गिनती के लोग थे, तो क्या जब वो हयात होते हैं तो वो लाखों चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर रहे होते हैं। ठीक है जी, लोग खुशी के अपना धमाले डाला देते हैं। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि फ़नकारों के लिए कोई अमली इक़दाम करे। कोई अदारे तो जैसे बनाए हुए हैं लेकिन उनकी कारकर्दगी देखें ज़ीरो पे है। ठीक है, कोई प्रॉपरली कारकर्दगी नहीं है। खुदारा मेहरबानी करके ये हमारा असासा है, अगर हम अपने असासे को सेफ़ नहीं करेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? सिर्फ ढंग टपाऊ प्रोग्राम कर रहे हैं। हुकूमत ने बुलंदोबाला दावे तो बहुत ज़्यादा किए हुए फ़नकारों के हवाले से, लेकिन अमली इक़दाम करने में ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। मतलब अभी अगर लकी डियर का इलाज तरीके के साथ किया जाता तो लकी डियर अभी और आगे जी सकता था, पाकिस्तान के लिए जी सकता था, अवाम के लिए जी सकता था, उन दुखी चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लाने के लिए जी सकता था। यही कहना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर लकी डियर का गवर्नमेंट की जानिब से प्रॉपर्ली इलाज करवाया जाता, हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती, ठीक है जी, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बच सकता था। लेकिन केयर नहीं होने की वजह से अद्वियात की किल्लत है। आपको पता है अद्वियात की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। ठीक है जी, हर बंदा जो है, चाहे अमीर से अमीर, गरीब से गरीब हो, वो अद्वियात परचेजिंग करने की सकत में नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे असासे को हर किस्म की अपना फैसिलिटी से प्रोवाइड करें, और ख़ास तौर पर मेडिकल की भी फैसिलिटी होनी चाहिए उन लोगों। ये तो बिल्कुल हुकूमत की बात भी आपने कर दी है, मगर यहाँ पे ये देखते हैं जो उसके अपने साथी, अपने फील्ड वाले जो एक्टर्स देखें जिस फील्ड में वो काम कर रहा था, बड़ा अरसा उसने गुजारा है। अब जब उसका जनाजा उठने लगा तो 4 लोग बाकी थे कि वही उठा के लेके गए हैं। उसके अपने दोस्त, उसके यार बेली जो उसके साथ काम किया करते थे, स्टेज की रौनक बना करते थे, वो अब लोग आखिर कहाँ गए थे? जो लकी डियर के बहुत चाहने वाले भी थे। बड़े अफसोस का मकाम के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि ऐसी दोस्ती बिल्कुल कहलाने के काबिल नहीं होती जो किसी दोस्त के जनाजे को कंधा ना दे सके। तो मैं फिर यही कहूँगा कि लकी डियर्स में जितना भी हमारा सासा है, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है जी, हुकूमत वफ़द को चाहिए शोब इसको संजीदगी के साथ देखते हुए ऐसा लाहे अमल तैयार करें कि जिसमें हमारा असासा सेफ रहे, और ये इसी तरह आवाम के चेहरों पे खुशियां बिखेरते रहें। क्योंकि कोई गमज़दा चेहरा होता है वो इनके लकी डियर समेत जितने भी हमारे शोबिस के फ़नकार हैं, ठीक है जी, वो इनके चुलबुले सुनता था तो ऑटोमेटिकली हंसी उनके चेहरों पे आ जाती थी। ठीक है, वो अपना गम भुलाकर, ठीक है, इनकी खुशी में शामिल हो जाता था। तो खुदारा हमारे असासे को बचाएं, हुकूमत वफ़द संजीदगी का मुजाहरा करे, शोबिस को परवान चढ़ाए, और अदारों को फ़ाल तो कर दिया इन्होंने, लेकिन कारकर्दगी नहीं है। कारकर्दगी का भी जायज़ा लेना चाहिए ना इन लोगों को। अगर जब तक कारकर्दगी का जायज़ा नहीं लेंगे, ये तो ढंग टपाऊ प्रोग्राम करते रहेंगे। हुकूमत को शोबिस के हवाले से मुकम्मल तौर पे पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर कोई भी फ़नकार जब बिस्तर मर्ग पे पहुंचता है तो उसका जो इलाज मुआवजा है वो बेहतर अंदाज के साथ किया जा सके, क्योंकि जो लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बिखेरते हैं तो उनका भी हक बनता है कि हुकूमत भी उनके साथ खड़ी रहे और आवाम भी उनका साथ दे।